ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ सारे फेमिनाइज का। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने पार्टनर को, एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को कॉर्ड कट कर रहे हैं और लेसन ले रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में। तो देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। इसके साथ ही साथ कुछ एनर्जी अपडेट देना था और इसके साथ ही साथ कुछ गाइडेंस है, ठीक है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फेमिनाइन कुछ चीज़ें जैसे कि सामने आई हैं और उसके बारे में भी बातें करनी है। जैसे कि कुछ फेमिनाइंस हैं, उनके ऐसे सिचुएशन हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है, तो वो भी देखेंगे हम जैसे जैसे रीडिंग आती है, ठीक है। तो अभी की फ़िलहाल की मैं आपको रीडिंग दूँ, एनर्जी बताऊँ तो देखिए, क्राउन चक्रा को ब्लॉक करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें समझ में ना आए। और थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने का कोशिश किया जा रहा है ताकि आपके जब भी टेस्ट होते हैं, डिवाइन की तरफ से कुछ ट्रिगर मिलता है तो वहाँ पे आप बोल ना सको, ठीक है। वहाँ पे चुप्पी आप लगा लो, ऐसा, ठीक है। देखिए, आपका जब थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है ना तो आप कुछ नहीं बोल पाते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो इसमें निगेटिव एनर्जी बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है। आपको मैं कुछ क्लींजिंग का प्रोसेस बताने वाली हूँ आज, और कल ही बताने वाले थे एक्चुअली, लेकिन वो पता नहीं ऐसे ही रह गया। तो एक दो प्रोसेस है, मैं बताती हूँ। और और क्या एनर्जी है, जैसे कि माइंड मैनिपुलेशन हो रहा है, माइंड गेम खेला जा रहा है, फेमिनिन को बहुत निगेटिव किया जा रहा है, हद से ज़्यादा, ठीक है। तो बी अवेयर ऑफ दिस। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है फेमिनिन, तो आपको ऑरा ज़रूर क्लीन करना है। ऑरा क्लीन करने से आपको निगेटिविटी का कुछ भी ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ऑरा कैसे क्लीन करते हैं? सिद्ध कुंजिका का आवाहन करना है, बोलना है कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का ऑरा क्लीन करिए, और सिद्ध कुंजिका पढ़ना है। अगर आपकी बॉडी पेन हो रही है, बॉडी में कुछ भी सेंसेशन महसूस हो रहा है तो ऑरा क्लीन करिए, ठीक है। और देखिए, इस जर्नी में कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए, बजरंग बाण आपके पास है, आप बजरंग बाण को ही यूज करिए। मैं आपको बता रही हूँ, बजरंग बाण से बढ़िया कुछ भी रेमेडी नहीं है जो कि तुरंत असर करता है, ठीक है। हर एक चीज, हर एक पार्ट जो होता है उसका स्पेसिफिक कुछ अलग काम होता है, ठीक है। बजरंग बाण एक ऐसा रेमेडी है जो कि तुरंत असर करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है, अगर आपको पता है कि ये निगेटिविटी की वजह से हो रहा है, तो तुरंत बोलना है कि मेरे माइग्रेशन का कारण अगर रीज़न निगेटिविटी है तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए और मेरे पूरे सर का ऑरा लॉक करिए। मेरे और दूसरा इंटेंशन डालना है कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में जितना भी निगेटिविटी है जड़ से जलाकर भस्म करिए और मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का ऑरा लॉक करिए। ऐसा बोल के आपको बजरंग पढ़ते रहना है कंटिन्यूअसली। अगर आपका बीपी हाई होता है, अगर आपको चक्कर आते हैं, बहुत आपको ऐसा घबराहट से हो रही है, बहुत इस जर्नी में बहुत इशू आते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर आपको प्रॉपर तरीका पता नहीं है तो आप भटक सकते हैं। बहुत सारे गाइडेंस यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी भटकाव है, ठीक है। अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि मैंने देखा है लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत अफवाह फैला रहे हैं। क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जीज जिस तरीके से काम करती है, वैसे ही निगेटिव एनर्जीज नेटवर्क थ्रू आपको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। जैसे कि कुछ पॉजिटिव एनर्जीज है, लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और जब निगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस करती है ना, तो लोग उस नेगेटिव एनर्जी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कलयुग में निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव लोग देखना बहुत कम है, लेकिन जो निगेटिव बोलते हैं ना, हद से ज़्यादा है। समझ रहे हो? तो माइंड मैनिपुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि ये एनर्जीज ज़्यादा है। तो बच के रहिए। और भी कुछ बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी आपको ऐसा बोलता है कि बजरंग बाण लड़कियां नहीं कर सकती है, तो मैंने पूरा 1 साल हो चुका है, मैं बजरंग बाण डेली करती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होती है तब करती हूँ, किसी भी हालत में हूँ मैं तब करती हूँ, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा इश्यू नहीं आया है, बल्कि मैं जो भी सिचुएशन में मैं रहती हूँ उसमें से बाहर निकल जाती हूँ तुरंत तुरंत। ऐसा टाइम भी नहीं लगता है उसमें, ठीक है। तो ज़रूर आपको करना है बजरंग बाण, ऐसा सोचना नहीं है। अभी हम देखते हैं रीडिंग और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें बतानी है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। माँ ओम क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः। ओके, क्या एनर्जी है माँ ओम क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः। प्लीज़ मम्मा बताइए मुझे, ओम क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः। ओके, फर्स्ट कार्ड बहुत अच्छा आया है, देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है माँ ओम क्लीम करते नमः, 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 क्लीम करते नमः। डेथ किस चीज़ के लिए? ओम क्लीम करते नमः, क्लीम क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ ओम क्लीम करते नमः, क्लीम करते नमः। ओके, ओके, मुझे एक इंट्यूशन आ रहा है इससे
देखिए आपके पर्सन को हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यू ज़रूर थे। उनको माइग्रेशन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, उनके पैरों में दर्द हो सकता है। एनी हाउ उनकी बॉडी कुछ तो इश्यू था उनका, वहाँ से आपके पर्सन बाहर निकल चुके हैं। देखिए, ठीक है? उस चीज़ का कुछ भी हेल्थ इश्यू था और मुझे और भी इंट्यूशन आ रहा है कि जैसे कि कहीं तो आपके पर्सन का पैसा फँसा हुआ था, ठीक है? तो वहाँ पे भी कुछ अच्छी चीज़ें घटित हुई दिख रही है, ठीक है? तो आपके पर्सन उस चीज़ में से बाहर निकल रहे हैं, पर्टिकुलर कुछ सिचुएशन था, कुछ तो था। एक तो हेल्थ इश्यू हो सकता है, नहीं तो करियर में कुछ तो था, जहाँ पे आपके पर्सन पूरा डिमोटिवेट हो चुके थे, वहाँ से आपके पर्सन निकल चुके हैं और अभी उनका अच्छा कुछ सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी एनर्जी बहुत अच्छी आई है क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है, ट्रैवल का कार्ड आया है और बहुत सुंदर कार्ड है। और हो सकता है कि कोई तो फेमिनाइन है जो कि पर्सन के लिए उन्होंने कुछ ऐसा इनर वर्क किया होगा, ठीक है? कुछ तो ऐसा इनर वर्क आप करते हैं पर्सन के लिए जो कि असर कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि कुछ असर नहीं करता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। बिहाइंड द सीन आपको पता नहीं है क्या-क्या चीज़ें चलती है, ठीक है? तो आपको करते रहना चाहिए है, जो भी आप करते हैं पर्सन के लिए। जो भी आपके पास मटेरियल है अवेलेबल, ठीक है? जो भी मटेरियल, कैसा मटेरियल, जैसे कि कोई पाठ है, कोई मंत्रा है, जो भी आप स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो, ठीक है? वो अगर आप अभी मतलब कि जो भी आपका रूटीन है, वही आपको कंटिन्यू करना है और जो भी गाइडेंस आपको एडिशनल आपको ऐसा लगता है नया, वो अभी आपको अडॉप्ट नहीं करना है फिलहाल के लिए, ठीक है? जैसे कि नया मंत्रा, नया पाठ अभी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम, ओके? और जैसे कि कोई आपको बोल रहा है कि ये चीज़ अपना लीजिए, अगर आपका सोल वहाँ पे एग्री नहीं कर रहा है, तो मत लीजिए वो चीज़, फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो 4-4 का पोर्टल है ना, थोड़ा स्ट्रिक्ट है। इसमें अगर आप कोई बहुत हाई कॉस्मिक वाली एनर्जी का कोई पार्ट करते हो, ठीक है? और अगर आपकी बॉडी वहाँ पे झेल नहीं पा रही है, तो आपको हेल्थ इश्यू ज़्यादा बढ़ेंगे, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? तो इसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। जो आप रेगुलर करते आ रहे हो, वो अभी करिए। 4 का पोर्टल खत्म हो जाता है, उसके बाद आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बजरंग बाण आप कभी भी करिए, कोई इश्यू नहीं है। आपके इष्ट देवता का कवच आप कभी भी करिए, कोई इश्यू नहीं है। सिद्ध कुंजी का करिए, कोई इश्यू नहीं है। और आपका जो रेगुलर मंत्रा है, वो करिए। अगर आप किसी उग्र देवता का मंत्रा ले रहे हो, जैसे कि काल भैरव जी का है, नरसिंह महाराज जी का है, अगर आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी ये अच्छा टाइम नहीं है। 4 का पोर्टल होने दीजिए, 5th पोर्टल में आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको लग रहा है तो। पता नहीं ये किन के लिए था, मुझे ऐसा इंट्यूशन आया सो मैंने बता दिया। और क्या है माँ, इसे हटा देते हैं। ओके। और क्या है मामा, प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्रीम कल्कनम, 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 ओम क्रीम कल्कनम। ओके। और देखिए डियर, पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है? ओम क्रीम कल्कनम, ओम क्रीम कल्कनम, ओम क्रीम कल्कनम, ओम क्रीम कल्कनम। द मून, भाग्य का पहिया, गाइडेंस। हेरोफंट का कार्ड क्यों आया है? माँ प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओम क्रीम कल्कनम, 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 ओम क्रीम कल्कनम। ओ माय गॉड, ओएमजी, ये कार्ड अभी डेली आता है, द टावर का कार्ड, क्योंकि चल ही रहा है बहुत सारा क्लींजिंग, ठीक है? ओएमजी, ये दोनों के लिए है डियर। देखिए मुझे बहुत बहुत ऐसा लग रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बहुत सारे लोगों का खत्म हुआ है, बहुत सारे लोगों का चल रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखिए द टावर का कार्ड आया है, उसके साथ द डेक का कार्ड आया है। ये कार्ड अपने आप में बहुत मेजर ट्रांजैक्शन है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? देखिए टावर का कार्ड ये होता है ना कि आप कुछ भी कंफर्टेबल जोन में हो, वहाँ से निकाल कर फेंक दिया जाता है लिटरली डिवाइन की तरफ से। और यहाँ पे तो डेथ का कार्ड आ गया है, मतलब क्या, आपको ऐसा गिराया जाएगा ना कि वहाँ से आप उठोगे तो आपका कुछ न्यू शुरुआत होगा, आप न्यू पर्सनैलिटी होगी वहाँ पे, ठीक है? आपकी जो भी बुरी आदत है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं बोल नहीं सकते हैं, आपको ना बोलना आता ही नहीं है, तो आपके लाइफ में ऐसे ऐसे सिनेरियो घटित होंगे ना कि आपको वहाँ पे ना इलाज से नहीं बोलना ही पड़ेगा। आपको ऐसे ऐसे सिनेरियो आएंगे ना कि आपको बोलना ही पड़ेगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा, अभी नहीं कर सकती हूँ मैं, ठीक है? और ऐसा वैसा नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही घटित हो रहा है। मैं किसी को ना नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे सिनेरियो घटित हो रहे हैं ना कि मुझे बोलना पड़ रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा है, अभी राम राम, अभी आप अपना करो, ऐसा। तो ऐसे ऐसे टावर मोमेंट्स आपके लाइफ में आ सकते हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है फेमिनाइन? तो इसीलिए
आप अवेयर रहिए। अगर कुछ भी ऐसा ट्रिगर मिलता है, कुछ भी सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो रहा है जो कि आपको लग रहा है कि ये डिवाइन की तरफ से हो रहा है, तो समझ जाइए कि वहाँ पे कुछ चीज़ सीखना है आपको, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ठीक है। ये मुझे डिवाइन इंटरवेंशन ही लग रहा है, टेस्ट लग रहा है, और कुछ सिखाने के लिए कुछ आएगा टावर मोमेंट। और ये किसके लिए है? ये मस्कुलाइन के लिए भी है, फेमिनिन के लिए है। मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे ये मस्कुलाइन के लिए लग रहा है, क्योंकि उनकी एनर्जी काफ़ी कंफ्यूजिंग, डरी हुई सी है। उनको देखिए, आपका डिवाइन टाइम आ चुका है यूनियन होने के लिए, लेकिन आपके पर्सन इज़ नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। आपकी एनर्जी उनको कैसी जा रही है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, आप अभी ना टस से मस नहीं होने वाले हो, ऐसी एनर्जी उनको जा रही है। और ही इज़ लिटरली वेरी वेरी अफ्रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे मतलब कि ऐसा विचार कर रहे हैं कि जाना बेकार है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। और कॉन्फिडेंस पूरा लो है। हालांकि उनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है इस चीज़ की कि मैं मिले बगैर तो नहीं रह सकता हूँ, लेकिन फेमिनिन मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो दो दो सिचुएशन चल रहे हैं ना उनके लाइफ में, दो दो पत्थर पे पैर रख के चल रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनके लाइफ में कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ताकि वो इस चीज़ को समझ सके, उनमें थोड़ा सा कवरेज आए। देखिए, अगर कोई पत्थर है उसे आप बार 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 मार रहे हो, और ठीक है, तो एक ना एक दिन वो पत्थर इतना ज़्यादा टूट जाता है कि वो पूरा ऐसा मिट्टी जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपके आपके पर्सन के अंदर जितना भी अभी स्टब्बन मतलब कि ज़िद्दी अड़ियलपना है, जो कि वो नहीं इज़ नॉट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो फेमिनाइन से मिले बगैर नहीं रह पाएंगे, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तब तक उनके लाइफ में टॉवर मोमेंट आता रहेगा, ठीक है। ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। 4-4 पोर्टल में ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए 5th पोर्टल में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो यूनियन भी होता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो ये जो पीरियड है ट्रांसफॉर्मेशन है, और उसके बाद यूनियन हो सकता है आपका, ठीक है। तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मस्कुलाइन के लिए भी है, फेमिनाइन के लिए भी है, दोनों के लिए है। उनका कार्मिक चीज़ें क्लियर होने का काम चल रहा है। कार्मिक चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा है कि बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। जब तक कर्मा क्लियर नहीं होता है ना, तब तक पर्सन वहां से नहीं निकलते हैं, समझ रहे हो। अभी तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो पर्सन है, वो जो थर्ड पार्टी है, पास्ट लाइफ में अगर उस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत अच्छा रखा था, मतलब कि मूवी घुमाना, मूवी लेके जाना, अच्छा अच्छा खिलाना, बाहर जाना, घूमना, प्यार देना, ये गुड कर्मा है, राइट। गुड और बैड कर्मा दोनों होते हैं, दोनों कार्मिक ही है, लेकिन जो गुड कर्मा से कनेक्टेड है वो सोलमेट है, जो बैड कर्मा से कनेक्टेड है वो कार्मिक है, राइट। तो अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर उनका गुड कर्मा कनेक्टेड है थर्ड पार्टी के साथ, पास्ट लाइफ में थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया था, तो इस जन्म में आपके पर्सन आपको, आप अगर उनको बोलते हैं कि मुझे मिलने के लिए आइए, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन का कर्मा थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है, और थर्ड पार्टी बोलती है कि मुझे मूवी घूमने जाना है, ठीक है, मूवी को जाना है, तो मूवी घूमने के लिए क्यों घूमने नहीं, मूवी देखने के लिए जाना है, तो वहाँ पे आपके पर्सन आपको नहीं बोलेंगे, नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, और उसके साथ थर्ड पार्टी के साथ वो मूवी देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उसका कर्मा क्लियर करना है, समझ रहे हो। इस जर्नी में गुड कर्मा और बैड कर्मा दोनों कर्मा को क्लियर करना होता है फेमिनिन। इसलिए आपके पर्सन आपको स्किप कर देते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं, और उसके साथ चले जाते हैं। फिर अगर ये कर्मा कुछ हद तक क्लियर हो जाता है ना, अगर कुछ हद तक थर्ड पार्टी के साथ कर्मा क्लियर हो गया, तो फिर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं। इसलिए बोला जाता है इस जर्नी में कर्मा क्लियरेंस इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपको इनर वर्क से ही आप कर सकते हैं, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, जैसे कि आपको डेली में बोलती हूँ, हो अपोनो पोनो प्रेस आप कर सकते हैं, थर्ड पार्टी के लिए भी कर सकते हैं। उनका नाम लीजिए, उनका बर्थडे बताइए अपने इष्ट भगवान को, और बोलिए कि उनको अगर किसी भी चीज़ का बुरा लगा है मेरे सोल से और मेरे डीएम के सोल से, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और अगर उसने मेरे साथ बुरा किया है, तो मैं, और मेरे पार्टनर के साथ बुरा किया है, तो मैं और मेरे पार्टनर के सोल उनको माफ़ कर देते हैं, ऐसे बोल के हो अपोनो पोनो प्रेयर्स आप कर सकते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी इज़ नॉट लाइक कुछ अलग, ठीक है। वो कर्मा क्लियर करने के लिए ही आपके इस जर्नी में डाल दिया जाता है उनको, ठीक है। तो उनको कुछ अलग नज़रिए से नहीं देखना है, जैसे कि दुश्मन है ऐसा नहीं देखना है, उल्टा वो भी सफ़र कर रही है इस जर्नी में, समझ रहे हो। वो भी तो सारी चीज़ों को इमोशनल लेस होके झेल रही है, क्योंकि आपके पर्सन तो जीरो इंटरेस्टेड होते हैं उसमें। दैन टू उसको भी पता चलता है, उसके सोल को भी पता है, लेकिन दैन टू वो निभा रही है। तो आप इस जर्नी को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इनर वर्क करके आप इस जर्नी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके पर्सन वहाँ से रिलीज होकर आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये तो कुछ ना कुछ क्लियर हो चुका है, और आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस था कि आप कर्मा क्लियर करने के लिए आपके पर्सन को हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपके पर्सन अभी भी स्टिल कुछ ना कुछ मनी ब्लॉकेज में है, या फिर कर्मा ब्लॉकेज में है वहाँ पे, ठीक है, कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है, और देखते हैं क्या है। हाँ, बताइए।
माँ प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए या फिर उनके पर्सन के लिए क्या एनर्जी है या फिर क्या गाइडेंस है। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है माँ, क्लैरिफिकेशन दीजिए। माय गॉड, इतना इतना ज़्यादा, OMG OMG, काफ़ी नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। और थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए ना। ओके, OMG। ओके ओके, देखिए डियर, रीडिंग ऐसी आई है कि आपके जो पर्सन हैं उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिश्ते टूट रहे हैं और लोग उनको बैक बिचिंग कर रहे हैं, जैसे कि किसी चीज़ में फंसाना। जो जिन पे भी उन्होंने भरोसा डाला था, जिन भी लोगों को उन्होंने अपना फैमिली माना था, वहाँ पे उनको धोखा मिल रहा है, वहाँ पे लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। जिन पे विश्वास किया था वो लोग भी अभी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके फैमिली में हो सकता है। और ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि काफ़ी घुटन जैसा, ठीक है। और उन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसी ऐसे चीज़ें उनके लाइफ में घटित हो रही हैं। हालांकि ये डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है, ताकि आपके पर्सन को आपका अहमियत पता चले, समझ रहे हो। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी का नियम ही है, ये रूल ही है। जब तक आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं तब तक उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं घटित होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन ना बहुत भार उठा रहे थे, किस चीज़ का, फेक रिलेशनशिप का बहुत भार उठा रहे थे। जैसे कि खुद से सारी चीज़ें हैंडल करना, खुद से जिम्मेदारी को उठाना, खुद से निभाना चीज़ों को, तो वहाँ पे उनको पूरा गिरा दिया गया है, जैसे कि जड़ से निकाल के फेंक दिया है। मतलब कि कोई थर्ड पार्टी का भी वाइब्स आ रहा है मुझे। और देखिए काफ़ी लड़ाई झगड़ा होना और कुछ भी उम्मीद ही नहीं बचा है अभी उनको उस रिलेशनशिप में कि कुछ उनके मर्जी के मुताबिक कुछ चीज़ें रन करेगी, ऐसा नहीं लगता है उनको, ठीक है। अभी पहले एक्सपेक्टेशन उनको थे कि चीज़ें बदल सकती हैं, हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी स्टिल ही इज़ ट्राइंग टू बैलेंस, इतना सब कुछ होने के बाद। देखिए डीएम ऐसे होते हैं ना, बहुत सहते हैं, उनकी जो सहनशीलता है बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा। देखिए जो सोल होती है, ट्विन फ्लेम्स की जो सोल होती है ना, वो मास्टर सोल होती है। अगर आप इस जर्नी में इतना सह रहे हो, इतना एनर्जी आप झेल पाते हो, इतना इनर वर्क आप करते हो और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, तो आपका ही वो काउंटर पार्ट है। सोचिए उनकी सोल भी कितना ज़्यादा डीप लेंथ, मतलब कि उनका भी डेप्थ काफ़ी डीप है, समझ रहे हो। मतलब क्या कि उनकी भी सोल काफ़ी मैच्योर्ड है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। वो तब तक चीज़ों को झेलते हैं जब तक कर्मा क्लियर नहीं होता है, उनके सोल को पता है। लेकिन 3D से ऑपरेट करने की वजह से वो ऊपर से उनको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन उनकी जो सोल है हमेशा कार्मिक चीज़ों को ही चूज़ करती है, फेमिनाइन। उनकी सोल हमेशा उन लोगों को चूज़ करती है जिनके साथ उनका कर्मा पेंडिंग है, समझ रहे हो। जैसे कि थर्ड देन टू आपके पर्सन कार्मिक पर्सन को ही चूज़ करते हैं कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं, ये बोलते हुए रिश्तों को निभाते हैं। क्योंकि उनके सोल को पता है अगर मैं इस चीज़ को ऐसे ही अधूरा छोड़ दूंगा तो मेरी जो फेमिनाइन है वो इतना इनर वर्क कर रही है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कर्मा अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो ऐसे भी आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पर्सन काफ़ी सह रहे थे, काफ़ी। और वहाँ पे भी उनका डेथ का कार्ड आया है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें टूट गई है, जैसे कि बहुत सारे रिश्ते भी टूट गए हैं। माँ प्लीज़ मुझे बताइए क्या जो पर्सन है वो अभी भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रेम करते हैं, हाँ, चीज़ों को अभी भी उनमें ब्लॉकेज है, अभी भी चीज़ें बैलेंस करने की ही कोशिश कर रहे हैं डियर। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पर्सन में अभी भी ईगो है, ठीक है। अभी भी उनका कर्मा पेंडिंग है, अभी भी कर्मा ब्लॉकेज है, ईगो ब्लॉकेज है, ये हील नहीं हुआ है। और ये कब होता है, जब आपका एक इनर वर्क पर्टिकुलर फेज पे पहुंचता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ अगर आपसे इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप किसी भी हीलर का आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो बस यही डियर, मैंने अभी माँ को पूछा है क्या मैं हीलिंग लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो यस का कार्ड आया है डेफिनेटली। देखिए 3 कार्ड्स आए हैं, 1 2 और 3, मैं कर सकती हूँ, ठीक है।
तो देखिए मैं फैमिली का करती थी, खुद का करती थी, लेकिन मैंने सोसाइटी में ये प्रोवाइड नहीं किया था जो भी हीलिंग का काम है, क्योंकि देखिए मेरे खुद के ब्लॉकेजेस थे और मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि अगर आपकी एनर्जी क्लींस है पूरी तरीके से तभी आप लोगों को एनर्जी दीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था और पता नहीं मेरे ऑरा भी नहीं बना था, तो लेकिन अभी मेरा ऑरा है, ठीक है। इस जर्नी में अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं खुद का मदर अर्थ आप हील करना चाहते हैं, तो आपको उतने ऑरा के लेयर्स बनना ज़रूरी होता है, आपका उतना मंत्राज स्ट्रांग होना चाहिए होता है, आप इस जर्नी में थोड़े पुराने होने चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हैं और आपसे खुद का हीलिंग नहीं हो रहा है, अगर आप बहुत प्रयास करके थक चुके हैं, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी, आप हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। चार्जेस भी मैं बहुत नॉर्मल ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखूँगी, क्योंकि हीलिंग के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, आप पूछ लेना मार्केट में, ठीक है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो देखिए आपके पर्सन ना अभी भी ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करना, जैसे कि क्या, थर्ड पार्टी और आप। देखिए आपकी एनर्जी तो बहुत सुंदर सी एनर्जी है, जैसे कि काफ़ी आपका और अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है, मुझे थर्ड पार्टी का वाइब्स आ रहा है। आपके पर्सन हो सकता है कि फाइनेंस के लिए किसी थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, या फिर कुछ तो ऐसा है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ उस चीज़ के लिए रहते हैं, ठीक है। हो सकता है बच्चे हैं, हो सकता है पता नहीं, कर्मा तो है ही, कर्मा इज़ द रीज़न, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड आया लास्ट में। ओके तो आपके पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू, ये स्टार्टिंग वाले फेज़ का लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, ठीक है। वो आपके पास नहीं आएंगे अभी, वो अभी भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आप और थर्ड पार्टी। और हमेशा आप इस जर्नी में यही कॉन्सेप्ट रखिए, एक तो मैं या फिर एक तो थर्ड पार्टी, ठीक है। इसका ये अर्थ नहीं है कि पर्सन ने डिवोर्स लेना चाहिए है थर्ड पार्टी से, नहीं। पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हेल्प करना चाहिए है, पर्सन आपको इमोशनली मेंटली हेल्प करना चाहिए है, जब भी आपको ज़रूरत है उनके गाइडेंस की, जब भी आप उनको कनेक्ट करते हैं तो उन्होंने आपको इनडायरेक्टली गाइडेंस करना चाहिए है। इस चीज़ के लिए आप उनसे कनेक्टेड रहिए फेमिनाइन, ठीक है। ना कि इंटीमेसी के लिए आपको नहीं कनेक्ट रहना है, आपको ऐसे ही रोमांटिक बातें करने के लिए नहीं कनेक्ट रहना है, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए उनके साथ कभी कभार बात कर सकते हैं। कब, जब आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाता है और पर्सन पे आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, पर्सन भी एक कुछ मैच्योर्ड हो जाते हैं इस जर्नी में, उनको भी अवेकनिंग का स्टार्टिंग फेज होता है, या फिर वो भी अवेकन हो जाते हैं, तब जाके आप पर्सन से कनेक्शन बनाइए। स्ट्रिक्टली मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत लीक हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एनर्जी कहाँ से कहाँ जा रही है, और आप इतना इनर वर्क कर रहे हो, क्यों नहीं वो फलीकृत हो रहा है, कुछ क्यों नहीं दिख रहा है, 3D वर्ल्ड में कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप पर्सन से इंटीमेसी करते हो, आप पर्सन को बहुत सारा एनर्जी दे देते हो, और पर्सन वहाँ पे वो एनर्जी लेके अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने फैमिली के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना देते हैं, अपना लाइफ इंप्रूव करते हैं, पर्सनल लाइफ आपकी एनर्जी लेके। और आप यहाँ पे एम्प्टी हैंड, आपके पास कुछ भी नहीं होता है, आपका जो झोला है पूरा एम्प्टी ही रहता है, ठीक है। इससे बेटर तो ये है कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए, अपना ऑरा क्लींस करिए, अपना ऑरा ऐसा बनाइए कि जीरो निगेटिविटी, कुछ भी नहीं है। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो किसी से हेल्प लीजिए, वरना 1 साल निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगी, 3 साल निकल जाएंगे, शादी का टाइम आ जाएगा और फिर शादी करना पड़ेगा, फिर जिस घर में जा रहे हो वहाँ पे भी निगेटिविटी होगा, तो वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इनर वर्क पे ध्यान दीजिए, पर्सन के पीछे पागल नहीं होना है, ठीक है। तो बस यही, आपके पर्सन जो है डिवाइन की तरफ से ही हो रहा है कि उनके सारे एक्सपेक्टेशंस तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लास्ट देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। माँ बताइए प्लीज़, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। माँ प्लीज़ करते हैं, प्लीज करते हैं, प्लीज करते हैं, प्लीज करते हैं, वाह मामा आ गई है, थैंक यू, आई लव यू। माँ स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, माँ को स्ट्रेंथ दे रही है। माँ बताइए और क्या है माँ? ओम सिंह करते हैं, 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 करते हैं। और क्या है मामा जी? ओम सिंह करते हैं, ओके ओके। ये मुझे फेमिनाइन का वाइब्स दे रहा है, ओके। फेमिनाइन की एनर्जी ऐसी लग रही है, स्टक, ओएमजी, ओके। आप मुझे स्टक लग रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी चीज़ का आप बर्डन उठा रहे हैं डियर। स्टेबिलिटी चाहते हैं आप की एनर्जी ऐसी है ना कि आप कार्मिक चीज़ों से भी परेशान हैं, कुछ कर्मा भी उससे भी परेशान हैं। टावर मोमेंट डेफिनेटली है, फेमिनाइन को कुछ तो टावर में मोमेंट मिला होगा या फिर मिलने वाला है, डोंट नो। देखिए जैसे भी आपको रेजोनेट होता है। और कार्मिक लोगों से, आपके घर परिवार में से, ठीक है, कुछ तो ट्रिगर होना, झगड़े फसाद होना, कुछ कोई टॉन्ट करना, ठीक है, या फिर वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। और पर्सन का भी ऐसा है ना, कभी ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। आपको स्टेबिलिटी चाहिए हर एक चीज़ में, लेकिन आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। इसकी वजह से आप काफ़ी निगेटिव हो रहे हैं। लेकिन देखिए फेमिनाइन,
आप जो भी देख रहे हैं ना, वो कॉइन की दूसरी साइड है, कॉइन की पहली साइड आप नहीं देख रहे हो। जैसे कि आप एक स्ट्रेंथ हैं, आप शिव शक्ति जर्नी में माँ का अंश है, ठीक है। आप एक फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है। आप अगर डिवाइन फेमिनाइन खुद पर आ जाती है, अगर वो सारे बंधनों को तोड़कर एक शक्ति रूपा में आ जाती है ना, तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। बस फ़र्क इतना है कि उसे अपने आप की जो शक्ति है, जो अपने आप की जो स्ट्रेंथ है, उसे पहचानना आना चाहिए। और वह कैसे आता है? वो अगर आप किसी भी क्रिटिकल, देखिए आप कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में आपने देखा होगा कि आप जब भी फंस जाते हो, कोई भी कितनी भी बुरी एनर्जी हो, कुछ भी हो, आप उससे कंटिन्यूसली लड़ते रहते हो, आप उससे पीछे नहीं हटते हो। आप रोते हो, भगवान से बोलते हो कि मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन अगेन अगले दिन आप स्टार्ट करते हो, फिर से करते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते। आप एक वॉरियर हैं, ठीक है। आप लड़ना जानते हैं, आपकी सोल को पता है कि आप एक वॉरियर हैं। आप इस चीज़ से थोड़ा सा विचार करके देखिए, इस चीज़ के ऊपर कि आप लड़ते रहते हैं हालातों से, आप डगमगाते हैं, डेफिनेटली टूटते हैं, गिरते हैं, फिर से उठ जाते हैं, फिर से लड़ते हैं। आप ऐसा नहीं है कि मुंह मोड़ लेते हैं और चलो छोड़ो जान दो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। देखिए ऐसी आई है कि आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ऊपर को कभी नीचे, अप डाउन होता रहता है, लेकिन आप लड़ते रहते हो, सिचुएशन से लड़ते रहते हो, ठीक है। अगेन जीरो से स्टार्ट करते हो आप। देखिए द फूल का कार्ड आया है, ठीक है फेमिनाइन। तो आपको अपने शक्ति को पहचानना है, अपने आप को जानना है कि आप एक फेमिनाइन हैं और आप इस जर्नी में कुछ करने के लिए आए हैं। डेफिनेटली वन डे आप करोगे, ठीक है। और इस चीज़ को ही आपको ध्यान में रखना है और इनर वर्क करते रहना है। अगर आप डेली सिद्ध कुंजिका पढ़ते हैं, डेली आप मंत्रा चांटिंग करते हैं, डेली आपका कोई ना कोई इनर वर्क चलता रहता है, उनके लिए है, ठीक है। जो कुछ नहीं करते हैं उनके लिए कुछ नहीं हो सकता है भाई इस जर्नी में, ठीक है। तो देखिए अभी का फेस थोड़ा सा है कि आप बर्डन उठा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल इशू है, कुछ हेल्थ इशू भी लग रहे हैं मुझे, बहुत सारे फेमिनाइन का हेल्थ इशू भी है, हो सकता है। जैसे कि क्या, माइग्रेशन होना, जैसे कि बॉडी पेन होना, बॉडी हेवी लगना, जैसे कि पैरों में दर्द होना, ठीक है। जैसे कि ब्रीदिंग थोड़ा चेस्ट में हेवी लगना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आना, कमज़ोरी होना, ठीक है। ये सब कुछ आपको हो सकता है। और आपको ऐसा ना हो रहा है कि स्टक हो रहे हो, आपको बहुत इरिटेशन से हो रही है कि ना ही इसमें से बाहर निकला जा रहा है, ना ही इसमें इसके अंदर रहा जा रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा स्टक लग रहा है और इस सिचुएशन से, हालातों से थोड़ा सा गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, बट आपको गिव अप नहीं करना है और थोड़ा मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें फेमिनिन, क्योंकि ये सिचुएशन आप झेल पाते हो, आप कर पाते हो, आप में उतना कैपेबिलिटी है, तभी तो आपको दिया गया है ना इस चीज़, ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया आपको, क्योंकि आप हालातों से लड़ पाते हो, आपको पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है फेमिनिन। देखिए यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे है ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है। तो आपको पता है कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है, और आप हमेशा सही चीज़ को ही चुनते हो। आप हमेशा अपने मस्कुलाइन को चुनते हो, आपको पता है वो आपका शिव है। आप ना चाहते हुए भी उनके पास, मतलब कि आपकी एनर्जी वहीं पे जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि आपको भी उनकी एनर्जी की ज़रूरत है, आप उनकी शक्ति है। अगर आप एक शक्ति रूपा है, आप उनकी शक्ति हैं, तो आप उस फॉर्म में आइए ना, फिर देखिए क्या होगा, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी और का हेल्प लीजिए और वो जो ब्लॉकेजेस है उसे हटाइए, ना कि उसका बर्डन लेना है आपको। अगर कुछ हेवी है आपका, ये ऑरा हेवी है, तो उसके लिए आप हीलिंग कर सकते हैं, मनी ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं, कर्मा आपका क्लियर करने के लिए बहुत सारे हेल्प अवेलेबल हैं। बस आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है, स्टार्टिंग में ही लेना है, बाद में आप थोड़ा सा खुद से कर सकते हो। देखिए मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मैंने भी किसी और का हेल्प लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि स्टार्टिंग में किसी का हेल्प लेना ज़रूरी है। वो तो डिवाइनली ही हुआ, जो भी हुआ फ्लो में हुआ, और चीज़ें ब्लॉकेजेस थी, लेकिन वो किसी का हेल्प लेके मैंने हीलिंग किया, फिर खुद से मैं कर पाती हूँ अभी। और दूसरी चीज़ ना, जो भी गाइडेंस मैंने फेमिनिन को दिया है, जो भी वीडियो मैंने भेजा है, उससे आप खुद हीलिंग खुद का कर सकते हो, लेकिन उसे बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर वो जो गाइडेंस मैंने आपको दिया है उससे वर्क नहीं हो रहा है, तो आप हेल्प ले सकते हैं, हेल्प अवेलेबल है। और हाँ, हीलिंग लेने के बाद भी उसी गाइडेंस को फॉलो करना है, ताकि आप एक दिन खुद से हीलिंग कर पाओ, खुद का, फैमिली का, समाज में, ठीक है, सोसाइटी में, जो भी यहाँ पे लोग उस चीज़ से कनेक्टेड है, वही लोग जो है मेरे साथ जुड़ते हैं, वही गाइडेंस लेते हैं, और उनका सोल पर्पस भी उसी से होता है, ठीक है, फलीफ्रूट होता है। तो बस यही आज के लिए यही गाइडेंस है कि अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है आपको, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है और बर्डन नहीं उठाना है चीज़ों का। ये फेज़ थोड़ा सा है हेवी, लेकिन 5th पोर्टल में सब कुछ नॉर्मल होगा। अभी देखिए एक चीज़ बतानी है, जैसे कि सरफेस पे आई है, एक फेमिनिन है, वो बोल रहे थे कि काफ़ी डर गए थे, मतलब कि उनकी जो बॉडी है काफ़ी शिवर कर रही थी, काफ़ी कांप रही थी। तो वो बोल रहे थे कि ये क्यों हो रहा है, और वो डॉक्टर के पास भी चले गए थे, और डॉक्टर ने बोला कि बहुत स्ट्रेस है आपको, तो ऐसा।
तो देखिए कई बार क्या होता, और एक फेमिनाइन है कि उनको भी ऐसा हुआ कि जब वो मस्कुलाइन को ब्लॉक कर दिया था उन्होंने, तो उनकी बॉडी बॉडी जो है अंदर से बहुत हीट करने लगी थी, बहुत गर्म हो चुकी थी, और उनका बॉडी जल रही थी अंदर से, काफ़ी जलन हो रही थी उनको, और वो बोल रहे थे कि उनके लेफ्ट आँख में से कंटिन्यूसली पानी आ रहा था। तो ये क्या चीज़ है? तो ये सारी चीज़ जो है वो है नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस आपको डराने के लिए। ठीक है? डरना बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसे हालात में क्या करना है, देखिए आप करके देखिए, अगर फ़र्क नहीं नहीं मिलता है आपको, तो आप मुझे कनेक्ट करके बोल सकते हैं दीदी कुछ भी असर नहीं हुआ। ठीक है? तो आपको क्या करना है, बजरंग बाण का आवाहन करना है। मैं 2-3 रेमेडीज़ आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट आपको बजरंग बाण का आवाहन करना है, बोलना है कि मैं अपने इष्ट भगवान का आवाहन करती हूँ, मैं बजरंग बाण का आवाहन करती हूँ। मेरे शिवरिंग का कुछ भी कारण हो, नेगेटिव एनर्जीज़ हो, कुछ भी हो, उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए, और मेरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा में कुछ भी नेगेटिविटी होगा तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए। ठीक है? ऐसे बोल के बजरंग बाण पढ़ना है या फिर सुनना है। ठीक है? और इसके साथ अगर कुछ एडवांस करना चाहते हो तो हनुमान वर्धमान स्तोत्र आता है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आई मस्ट से बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन उसका कॉस्मिक एनर्जी इतना ज़्यादा हाई पावर होता है कि किसी किसी की बॉडी उसे सह नहीं पाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर एक बारी करते हो, 2 बारी करते हो, अगर आपकी बॉडी अच्छे से सह पा रही है तो आप उसे कंटिन्यू करिए। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ऑरा बनना ज़रूरी है। ठीक है? ऑरा कैसे बनता है, थोड़ा-सा पुराना होना चाहिए इस फील्ड में इंसान। ठीक है? तो धीरे-धीरे बनता है। तो कॉस्मिक एनर्जी झेल-झेल के उसकी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है एक दिन। ठीक है? फिर कुछ नहीं होगा, कोई भी पार्ट करोगे, कोई भी कॉस्मिक एनर्जी आएगी, कुछ भी असर नहीं होगा बॉडी पे। ठीक है? हालाँकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो जल जाती है उसमें, बॉडी में। तो ये होता है। अभी अगर आपको जैसे कि बॉडी बहुत गर्म हो रही है और अंदर से जल रही है, तो क्या बोलना है कि हे भगवान, मैं आपका आह्वान करती हूँ, जो भी आपके इष्ट भगवान हैं, उनका आह्वान करना है। बोलना है कि मेरी बॉडी अगर नेगेटिव एनर्जी की वजह से जल रही है, अंदर से काफ़ी गर्म हो रही है, तो उस नेगेटिव एनर्जी को जड़ से जलाकर भस्म करिए। ठीक है? जैसे कुछ भी इशू आए, जैसे कि आपका सर दर्द हो रहा है, तो बोलना है कि मेरे सर दर्द का अगर कोई रीज़न है, नेगेटिविटी है, तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए। ठीक है? और बोलना है साथ में कि मेरे क्राउन चक्र का ऑरा लॉक करिए। ठीक है? मेरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्र का ऑरा लॉक करिए। अगर आपका हाथ दर्द हो रहा है, तो बोलना है कि इस हाथ में कुछ नेगेटिव एनर्जी है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए और मेरा हाथ का ऑरा लॉक करिए। लॉक क्यों करना है ऑरा? क्यों लॉक करना है, अच्छे से समझिए इस बात को। अगर नेगेटिव एनर्जी आपके हाथ में दर्द दे रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दर्द दे रही है, और आप बोल रहे हैं कि यहाँ का दर्द मिट जाए, इसलिए आप बजरंग बाण कर रहे हो, और आपके बॉडी में बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी है, तो उस दर्द को ना और बढ़ा देती है वो नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि आपको इल्यूजन हो कि बजरंग बाण असर नहीं करता है। समझ रहे हो? हालांकि वो नेगेटिविटी मर रही है यहाँ की, लेकिन दूसरी वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे और भी ज़्यादा इन्फेक्शन करेगी। ठीक है? तो क्या बोलना है कि उस एरिया का ऑरा लॉक करिए, तो वहाँ पे नहीं जाएगी नेगेटिव एनर्जी। एरिया लॉक हो गया है ना, तो वहाँ पे नहीं जाएगी। समझ रहे हो? जैसे कि हार्ट चक्र है आपका, बोलना है कि हार्ट चक्र में कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है तो उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए और हार्ट चक्र का ऑरा लॉक करिए। और दूसरा इंटेंशन ये डालना है साथ में कि पूरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्र में जितना भी नेगेटिविटी है उसे जड़ से जलाकर भस्म करिए और मेरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्र का ऑरा लॉक करिए। इसे बोल के बजरंग बाण पढ़ना है या फिर सुनना है। हनुमान वर्धमान स्तोत्र भी कर सकते हैं। ठीक है फैमिली? तो ये हो गया, मैंने तुरंत ही आपको बता दिया कि क्या इलाज है। कुछ भी इशू आए इस जर्नी में, कुछ भी हो, चक्रास हेवी लग रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, कहीं पे कुछ दुख रहा है, नाइट में नींद नहीं आ रहा है, तो ये ज़रूर करना है। इसलिए बजरंग बाण बाय हार्ट करिए, हनुमान वर्धमान स्तोत्र बाय हार्ट करना है। आधी रात में भी उठोगे तो बोलना आना चाहिए आपको। मैं तो बेड पे लेटे लेटे भी बजरंग बाण करती हूँ, क्योंकि इस जर्नी में सारा सब कुछ माफ़ है। अगर कोई निगेटिविटी आके आपके साथ कुछ इन्फ्लुएंस कर रही है, कुछ कर रही है, तो बजरंग बाण बनाया ही इसीलिए गया है कि आप कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, तुरंत असर करेगा, इसलिए बनाया गया है। और उसके इस बजरंग बाण के लिए बहुत सारे अफवाहें भी है मार्केट में। ऐसा बोला जाता है कि बजरंग बाण मत करो, बहुत उग्र है, लेकिन ये अफवाह इसलिए फैलाई गई है क्योंकि बजरंग बाण बहुत तुरंत असर करता है, इसलिए अफवाह है, ये निगेटिविटी से फैलाई गई है। समझ रहे हो? इसलिए बजरंग बाण बाय हार्ट करिए, हनुमान वर्धमान स्तोत्र बाय हार्ट करिए, कवच करिए, सिद्ध कुंजिका करिए। 4 चीज़ें करके रखना है आपको बाय हार्ट। जब भी ज़रूरत हो तुरंत आह्वान करके बोल देना है और ऑरा लॉक कर देना है। ठीक है? ये पहली चीज़ मैंने आपको बता दी। अभी मैं दूसरा बताती हूँ आपको ऑरा क्लींस करने का। देखिए, आप वाटर थेरेपी घर में कर सकते हैं। अभी वाटर थेरेपी क्या है? देखिए, पानी में नमक डालना है आपको और बोलना है कि मेरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा में जितना भी नेगेटिव एनर्जी है पूरा इस पानी के साथ बह जाए और उस बहे हुए निकले हुए नेगेटिविटी के साथ मेरा कॉर्ड कट हो जाए। ठीक है? और मेरे बॉडी सोल ब्रेन 7 चक्रा का ऑरा लॉक हो जाए। ऐसे बोल के आपको आपके इष्ट भगवान का मंत्रा का आह्वान करना है, जैसे कि ओम क्रीम कालका नमः है। ठीक है? जैसे कि मैं बताती हूँ, आपके जो इष्ट भगवान है, जैसे कालका मैया, हे काली माँ, मैं आपका आह्वान करती हूँ, मैं ओम क्रीम कालका नमः इस मंत्रा का आह्वान करती हूँ, मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ। इस मंत्रा से मेरे
बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में जितना भी एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है, वो इस पानी के साथ बह जाए, ठीक है, नहाते वक्त, ऐसा बोलना है। फिर वो जो बही हुई जो निगेटिविटी है, जो निकल गई है, उसके साथ मेरा कॉर्ड कट हो जाए और फिर मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का ऑरा लॉक हो जाए। ऐसे 3 इंटेंशन डाल के आपको पानी पूरे बॉडी में डालते रहना है, ठीक है। अगर आप पूरे बाल भी वॉश करते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नमक के पानी से बालों को वॉश नहीं करना है, आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो नॉर्मल पानी से आप बालों को पानी पूरा डाल सकते हो, और नमक के पानी से आपको पूरा बॉडी पे डालना है पानी, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से करना है? क्राउन चक्रा से। बोलना है कि क्राउन चक्रा से स्टार्ट करिए और पूरा आपको पानी डालते रहना है। तो फिर देखना कि आपकी बॉडी बहुत लाइट लगेगी आपको, ठीक है। फिर से मैं आपको बोलती हूँ, ओम क्रीम काल के नमः का आह्वान करिए और बोलिए कि मेरे क्राउन चक्रा और पूरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा में जितना भी निगेटिव एनर्जी है इस पानी के साथ बह जाए। स्टार्टिंग करिए क्राउन चक्रा से, ठीक है। क्राउन चक्रा से स्टार्ट करिए माता रानी, और वहाँ से पूरा निगेटिव एनर्जी बॉडी में से निकल जाए। जो निगेटिविटी निकल गई है उससे मेरा कॉर्ड कट हो जाए और मेरे बॉडी सोल ब्रेन सेवन चक्रा का ऑरा लॉक हो जाए। ऐसे बोल के आपको ओम क्रीम काल के नमः बोलते रहना है, या फिर आपके जो भी भगवान का मंत्र है वो, और पानी डालते रहना है बॉडी में से, क्योंकि जल तत्व जो है वो भी एक देवता है, अग्नि है, अग्नि भी एक देवता ही है, जल तत्व देवता है, वायु देवता है, ठीक है, आकाश और धरती माँ, ठीक है, धरती माँ है, बाकी सब देवता है। तो इस सारे तत्व का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कुछ यूजेस हैं। तो अभी बस इतना ही है। आपको 2 रेमेडी आपको क्लींजिंग के बता दिए हैं। तीसरा रेमेडी ये है कि आप पानी जो होता है गुनगुना पानी या फिर ठंडा पानी लीजिए, उसमें नमक डाल के, उसमें पैर डाल के बैठ जाइए और बोलिए, प्रार्थना करिए अपने इष्ट भगवान को, जितना भी निगेटिविटी है बॉडी में से निकल जाए, पानी में फेंक देना है फिर पानी को, ठीक है। थोड़ा टाइम रखना और ऐसे बोलना मन ही मन कि आई एम रिलीजिंग ऑल द निगेटिविटी इन दिस वाटर, ठीक है, ऐसे बोलना है आपको, आई एम रेडी टू रिलीज ऑल द निगेटिविटी। और ऐसे आपको बोलना है मन ही मन कि अब मेरे बॉडी में मेरे खुद के एनर्जी के अलावा कोई दूसरी एनर्जी नहीं रह सकती है, ऐसे बोलना है। ऐसे अगर आप बोलते हो ना तो वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, फिर वो फिर वो पानी को फेंक देना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके देखिए, आपका ऑरा काफ़ी दिन ब दिन क्लीन होता जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं हीलिंग के लिए, आप कनेक्ट कर सकते हैं एंसेस्टर कर्स रिमूव के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको चक्रा हीलिंग का भी अगर ज्वाइन करना है तो चक्रा हीलिंग भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। चक्रा हीलिंग में आपको तुरंत असर दिखाई देगा, आपके चक्रा भी वाइब्रेशन होंगे। एक बारी पहली बारी जब आप करते हो ना तभी आपको वाइब्रेशन महसूस होता है, आपके चक्रा हील होते हैं, तो आपकी कुंडलिनी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। चक्रा हीलिंग का अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी अवेलेबल है, कार रीडिंग है, गाइडेंस है, सारा सब कुछ है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम प्रेम करके नमः। जय मां काली।